नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं यानी एक बांझ औरत की कहानी। दोस्तों ये कहानी हमें ये संदेश देकर जाएगा कि कभी भी इंसान को यानी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपके ऊपर जो भी दुख के बादल मंडरा रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपके घर खुशियों का दिन लौट कर आ जाएगा। दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई को आपस में बहुत बड़ा प्रेम था, यानी जब भी वो कोई काम करते आपस में राय सलाह लेकर करते। दोनों की शादी हो चुकी थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए दोस्तों, और छोटे भाई के दो लड़के और एक लड़की हो जाती है। परंतु बड़ा भाई का कोई लड़का यानी कहे तो संतान नहीं हुआ था, यानी वो कहे तो उसकी पत्नी बांझ थी। लोग गाँव के लोग उसको बांझ कहकर पुकारते थे, जिससे कि उसके मन में काफ़ी दुख लगता था। दोस्तों समय धीरे धीरे निकलता गया, यानी कहे तो जो छोटी बहू थी यानी वो भगवान शिव की बहुत बड़ा भक्त थी। वो भगवान शिव के भक्ति में लीन रहा करती थी। परंतु जो बड़े भाई की पत्नी थी वो भगवान की भक्ति में लीन नहीं रहा करती थी। वो अपने ऊपर यानी कहे तो सजने संवरने में पूरा समय व्यतीत करती थी। एक दिन की बात है, वो सज संवर कर यानी गांव में दोनों यानी कहे तो बहन जाती है। तभी गांव के लोग कहते हैं कि ये देखो, यानी ये तो सिर्फ सजती और संवरती है, इसके तो ना बाल बच्चे हुए हैं, ये तो बांझ है। इसको जो देख लेगा उसका दिन खराब हो जाएगा, उसका बना काम भी बिगड़ जाएगा। दोस्तों यह बात जैसे ही बड़े भाई की पत्नी सुनकर अपने आप को कोसने लगती है और उसे बहुत बुरा लगता है। और दोस्तों कहे तो वो आकर यानी अगले दिन अपने रूम में रहती है और रूम से बाहर नहीं जाती है। अगले दिन ना वो संवरती है और ना सजती है, ऐसे ही एक साड़ी पहनकर बैठ जाती है। तभी उसकी छोटी भाई की पत्नी जैसे ही आती है तो देखती है कि दीदी आज यानी कोई श्रृंगार नहीं की है। तभी पूछती है कि आपने आज श्रृंगार क्यों नहीं किया। तभी वो बताती है कि गांव के लोग मुझको देखकर चीख रहे हैं, यानी कह रहे हैं ये तो बांझ है, सिर्फ सजने और संवरने में टाइम व्यतीत करती है, इसीलिए मैंने आज से संवरना छोड़ दिया। तभी छोटी भाई की पत्नी कहती है कि नहीं दीदी, आपको सजना और संवरना चाहिए। वो जैसे तैसे कहकर यानी कहे तो अपने बड़े दीदी को मना लेती है और फिर से वो सजने और संवरने लगती है। अगले दिन सज संवर कर यानी दोनों यानी कहे तो छोटी भाई की पत्नी कहती है कि आप भोले शंकर की यानी चर्चा में चलिए, वहीं पर अपना कष्ट कहिएगा, क्या पता भगवान शंकर आपके ऊपर दया कर दे। दोस्तों ऐसे ही होता है, यानी दोनों वो भोले शंकर भगवान की चर्चा में अगले दिन निकल जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो भगवान भोले शंकर की चर्चा सुनती है और पुनः प्रसाद लेकर घर आती है। ऐसे ही अब उन दोनों का दिनचर्या चलने लगा। डेली वो सुबह उठती, नहा धोकर पूजा पाठ करती और भगवान शिव शंकर की चर्चा में निकल जाती। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहे थे। एक दिन की बात है, उसका गर्भ धारण हो जाता है और कुछ महीनों के बाद यानी कहे तो उसके घर एक लड़की ने जन्म लिया। दोस्तों जैसे ही लड़की ने जन्म लिया यानी बड़े भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चारों तरफ मिठाई बांटने लगा और उसकी पत्नी जो कि वहाँ पर जाकर जहाँ पर शिव चर्चा में जाती थी वहाँ सभी लोग से कहती है कि मेरे घर एक बच्ची ने जन्म लिया है। तभी वहाँ के जो भी गुरु थे वो कहते हैं कि अपनी बच्ची का मुंडकरण तुम अपने घर ही कराना और वहाँ पर भगवान शिव का चर्चा कराना। तभी वो कहती है ठीक है, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे मैं इंतजाम करूँगी। दोस्तों यह बात आकर अपने पति को बता देती है। उसका पति भी काफ़ी खुश होता है और अपने घर यानी शिव चर्चा कहवाने के लिए वो लोग व्यवस्थित करते हैं कि हम लोग इस दिन चर्चा कहवाएंगे। दोस्तों पंडित महाराज के घर यानी उसका पति जाता है और सारा हिसाब किताब करने के लिए कि कितना पैसा खर्च होगा और क्या क्या सामान लाना होगा। जैसे ही पंडित महाराज के घर जाता है, पंडित महाराज वहाँ पर नहीं थे, किसी काम से कहीं गए हुए थे। पंडिताइन कहती है कि आप शाम को आइएगा, क्योंकि पंडित महाराज आज शाम तक आएंगे। वहाँ से वो लौट कर घर आता है। तभी दोस्तों उसकी लड़की थी जो कि थोड़ा सा बड़ी हो गई थी, यानी 10 साल की। अब वो यानी कहे तो सज संवर के वो भी यानी उस पंडिताइन के घर चली जाती है और पंडिताइन से कहती है कि आप मेरे घर पूजा पाठ में आइएगा। तभी दोस्तों पंडिताइन काफ़ी लालची थी, उसको यानी उसके गहने पर यानी नज़र पड़ता है और उसके गहना अपने घर में ले जाकर छीनने लगती है। ऐसे नोक झोंक में कहे तो वो लड़की गिर जाती है और उसको चोट लग जाता है और इस दुनिया से वो चली जाती है। दोस्तों यह सब देखकर पंडिताइन काफ़ी यानी कहे तो डर जाती है और सोचती है कि मैंने एक पाप हत्या कर दिया, अब इसका क्या दोष मेरे ऊपर लगेगा। तभी शाम होते ही पंडित महाराज घर पर आ जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, एक लड़की को तुमने गहने के लिए मार दिया। पंडिताइन सारा कहानी सुना देती है। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने तो एक पाप कर दिया है, इसको मैं ठिकाना लगा दूंगा।
दोस्तों यानी कहे तो जैसे ही शाम होता है पंडित महाराज उसको एक बोरा में भर लेते हैं और लेकर चल देते हैं। गाँव के कुछ लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि आप बोरा में रात में लेकर क्या जा रहे हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि हमारे घर बहुत सारा कटहल आया था जो कि सड़ गया है, मैं इसे नदी में ले जाकर फेंकने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों वो ले जाते हैं और उसी लड़की को उस नदी में फेंक देते हैं। सुबह होते ही यानी कहे तो उसके घर चर्चा का पूरा प्रोग्राम चल रहा था और चर्चा होने वाला था। तभी दोस्तों यानी पंडित महाराज सुबह ही पहुंच जाते हैं उस लड़की के घर जिस लड़की को वो मारकर यानी कहे तो नदी में फेंक दिए थे, और जाकर उसके पिता से बोलते हैं कि जाइए आप नदी में नहा कर आइए, तभी चर्चा यानी यहाँ पर शुरू होगा। दोस्तों उसका पिता यानी जाता है, जो कि बड़ा भाई था, वो नहाने के लिए नदी में जाता है। जैसे ही वहाँ पर नहाता है उसके गोड़ में आकर बोरा ठीक जाता है, फिर उस बोरा को ढकेल देता है, फिर नहाता है। ऐसे ही प्रक्रिया 3 बार हुआ। तब दोस्तों वो समझ जाता है कि गंगा माता मुझे कुछ देना चाहती है। उस बोरा को निकालता है तो देखता है कि उसमें उसकी लड़की है। यह सब देखकर उसके पाँव तले से ज़मीन हट जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे लड़की को किसी ने मार दिया है। दोस्तों अब वो सोचता है कि मेरे घर भगवान शिव का चर्चा होगा, अगर मैंने ये सारा जाकर बात घर पर बता दिया तो सभी लोग चर्चा में कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा और मेरे घर भगवान शिव का चर्चा भी नहीं होगा। उस लड़की को घर लेकर आता है अपनी बहन की मदद से उस घर में लड़की को रखता है और बहुत रोता है। पंडित महाराज बुलाते हैं कि आप जजमान को बुलाइए और पूजा पर बैठाइए। दोस्तों पूजा ऐसे ही शुरू हो जाता है। तभी दोस्तों फिर पंडित महाराज कहते हैं कि उस लड़की को बुलाइए, उसको भी यहाँ पर बैठाइए। तभी यानी वो बड़ा भाई कहता है कि वो लड़की नहीं आ सकती है क्योंकि अभी वो सोई हुई थी। दोस्तों अंदर वो लड़की मर गई थी, परंतु जैसे तैसे वो लोग बहाना कर पूजा पाठ कहे तो समाप्ति की ओर अब पूजा चला गया। अब फिर पंडित महाराज कहते हैं कि उस लड़की को बुलाइए, मुंडन करना है। अभी दोस्तों बड़ा भाई जाता है घर में और देखता है अपने लड़की से रोने लगता है। उसकी बहन भी रोने लगती है। उसकी पत्नी को पता नहीं था, यह सब वो लोग छुपा कर रखे थे। दोस्तों उतने ही देर में एक साधु वहाँ से आता है और बोलता है कि आपके घर क्या हुआ है कि आप लोग इतने रो रहे हैं, आपके घर पूजा पाठ हो रहा है। तभी दोस्तों वो साधु अपने हाथ से थोड़ा सा जल देता है और उस लड़की को वो लोग पिला देते हैं और लड़की जिंदा हो जाती है और वहाँ से साधु बाबा निकल जाते हैं। तभी दोस्तों यानी कहे तो बड़ा भाई अपने लड़की को पंडित महाराज के पास ले जाता है और उसका मुंडाकरण होता है। तभी पंडित यह सब सीन देखकर दोस्तों यानी कहे तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस लड़की को मैंने सुबह नदी में फेंक कर आया था और यह लड़की मेरे सामने जिंदा बैठी हुई है। पंडित महाराज भी कुछ देर के लिए कहे तो घबरा जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि भगवान की चर्चा में कितना शक्ति है। दोस्तों वहाँ से पंडित महाराज पूजा पाठ कराकर वो अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि इंसान अगर धैर्य रखे तो उसके साथ जो होना है वो होकर ही रहेगा। जिस तरह से बड़े भाई ने अपने पुत्री की जान गंवा दी थी, परंतु भगवान शिव के कृपा से उसकी पुत्री पुनः जिंदा हो गई। एक साधु बाबा जो कि आए और उस पुत्री को जिंदा कर चले गए। यानी दोस्तों वो साधु बाबा शंकर भगवान जो कि रूप बनाकर आए थे और उस लड़की को जिंदा कर चले गए। यानी इस कहानी का यही मतलब है दोस्तों कि अगर आपका दुनिया में भगवान कुछ नहीं करते हैं तो इस धरती पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस तरह से वो लड़की मरकर भी जिंदा हो गई, ठीक उसी प्रकार अगर इंसान मेहनत करे और अपने कर्मों पर विश्वास रखे तो उसके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपने किसी का गलत नहीं किया है तो आपके साथ भी अच्छा होगा। चलिए दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।